नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे तमाम अहम खबरें और सबसे पहले रुख गुजरात दौरे का, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आखिरकार 2-3 दौरे रद्द होने के बाद गुजरात दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस दौरान उनका बहुत बड़ा दावा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया कि सरकार बनने वाली है और ये भी कहा कि बीजेपी का गुजरात मॉडल उजागर हो गया है और पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। बीजेपी में शामिल कांग्रेसियों के बल पर राज्य में दोबारा चुनाव में जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में आधा आंकड़ा पार कर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेतृत्व को पता था कि उसकी सरकार राज्य में विफल हो गई है, लेकिन उसे एक नई टीम के साथ बदलने में 3 साल लग गए। इसने जनता का पैसा और समय बर्बाद किया और फिर भी नई सरकार का प्रदर्शन असंतोषजनक है। शराबबंदी वाला राज्य होने के बावजूद गुजरात में शराब पानी की तरह बहती है। राज्य अब शराब बिक्री का केंद्र बन गया है और यहाँ शराब मुफ्त में उपलब्ध है। गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। और इस बीच भरत सिंह सोलंकी ने गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की भी मांग कर डाली। दूसरी तरफ राष्ट्रव्यापी महारैली की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस जयपुर सहित 5 जिलों को भीड़ जुटाने का एक बड़ा टारगेट मिल गया है। दरअसल विधायकों और जिलाध्यक्षों के कंधों पर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान को मिला है 50,000 की भीड़ का टारगेट। शाहजहांपुर बॉर्डर पर रैली को लेकर चेक पोस्ट बनेगा। जयपुर सहित 5 जिलों को एक बड़ा टारगेट दिया गया है और इनमें राजधानी जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू भी शामिल है। 28 अगस्त की बात करें तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली होने वाली है और राष्ट्रव्यापी रैली में देश भर से तकरीबन 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा 17 से 23 अगस्त तक महंगाई चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत 28 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी महारैली का आयोजन है और इसी के तहत भीड़ जुटाने का टारगेट मिला है। जालोर की घटना की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बहुत बड़ा बयान। इस पूरी घटना के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इस घटना को लेकर जानकारी दी। कहा कि जालोर में 9 साल के मासूम बच्चे की मौत से पूरा देश आहत है। अहमदाबाद में विधायक जिग्नेश मेवानी ने मिलकर इस घटना पर चर्चा की। इस दुख की घड़ी में सभी समाज परिवार के साथ है और घटना के बाद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी भी की गई है। SC/ST एक्ट की मुआवजा राशि व मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दी गई। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये मदद दी जा रही है। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में पूर्व के मामलों का परीक्षण करवाया जा रहा है। मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है और इससे फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाया जा सकेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। वहीं जालोर के सुराणा में छात्र इंद्र की मौत प्रकरण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना स्थल छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव में 6 जिलों के 700 जवान तैनात किए गए हैं। आला अधिकारी भी मौके पर हैं। तेजा सेना के सीकर बंद को 20 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन भी दिया है। तो पूरी तरीके से जहां पर धरना दिया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर कोई इस तरीके की गतिविधि अब ना होने पाए, ताकि माहौल जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाए। इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है। बीजेपी के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने वाले जालोर क्यों नहीं जा रहे हैं। विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, 36 टुकड़ों में बंटा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं। विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए, सरकार की कमियों को बताना चाहिए, लेकिन विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन और दंगे करवाने में लगा है। विपक्ष को ऐसा नहीं करवाना चाहिए और जनता सब देख रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। हमारा मंत्रिमंडल मिलकर अच्छा काम कर रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र संघ चुनाव की चुनावी चौसर बिछने लगी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र संघ चुनावी रंगत दिखने में लगी रही है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में रितु बराला एनएसयूआई प्रत्याशी जो कि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही आप तक खबर पहुंचाई थी, इस खबर पर मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि निहारिका हमारा साथ देगी। महिला सुरक्षा पर काम करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका का टिकट कट गया है और निहारिका ने रोते हुए बोला कि अब निर्दलीय ही मैं चुनाव लड़ूंगी। काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती, भेदभाव हुआ है। तो वही दूसरी तरफ निहारिका समर्थकों ने अभिषेक चौधरी मुर्दाबाद के नारे भी लगा डाले। दूसरी तरफ अभिषेक चौधरी ने कहा कि छात्रों की मांग के आधार पर टिकट का ऐलान किया है। निहारिका हमारी बहन और एनएसयूआई परिवार की सदस्य है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगी। वही एनएसयूआई से टिकट की दौड़ में बताए जा रहे थे 5 नाम। अब हुए नाराज महेश चौधरी भी, महेंद्र देगड़ा भी, संजय चौधरी भी और निहारिका जोरवाल भी। वहीं राजेंद्र गोरा भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें जो है वो एबीवीपी के फैसले पर है। 2 दावेदार तो बाहर हो चुके हैं, मनु थादीज, राहुल मीणा जो कि बाहर हो चुके हैं। नरेंद्र यादव पर अभी फैसला बाकी है। वहीं आज हाईकोर्ट में आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, उसके बाद ये तमाम अपडेट निकल कर आया। अब हाईकोर्ट में सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन नियमों का सरलीकरण। दरअसल माइनर मिनरल सेक्टर होगा बूस्ट अप। वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए ये सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया को युक्ति संगत व पारदर्शी बनाने, राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरलीकरण, अब लीज अवधि 2040 तक बढ़ाने, खनन पट्टों का आसानी से हस्तांतरण, 1 हेक्टेयर से कम स्ट्रिप लीज धारी को आवंटित करने, खातेदारी में खनन पट्टा जारी करने की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर को हटाने, लीज जारी होने के 1 साल की अवधि में पर्यावरण क्लियरेंस लाने की छूट के साथ ही खनन पट्टाधारियों को त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा भी दी गई है और बहुत जल्द इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने डुबोए सरकार के 1092 करोड़ रुपया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आबकारी विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 में 1092 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार हो गया है। शराब लाइसेंसियों ने नहीं चुकाए आबकारी विभाग के पैसे और ऐसे में जिसे लाभ होना चाहिए था, दरअसल वो नुकसान में डूब गया है। आबकारी अफसर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। अप्रैल से राज्य सरकार ने अफसरों को वसूल करने को कहा, तो 4 महीने की हम अगर बात करें तो 4 महीने में पूरे राज्य में केवल 44 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके, यानी अभी भी 1048 करोड़ रुपए डूबत खाते में है। अब आबकारी आयुक्त कुमार पाल गौतम पर सरकार की आस टिकी है कि वो क्या यहाँ मैजिक करते हैं, क्योंकि गौतम अब सख्त हो चुके हैं और अफसरों को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगस्त में 136 करोड़ रुपए पुरानी बकाया वसूली का टारगेट उन्होंने दिया और ये भी कहा जो वसूल नहीं करेंगे उन पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब जानिए राजकाज की बातें। आईएएस अधिकारियों की कमी से परेशान सरकार ने फिर भेजा प्रस्ताव। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर भेजा केंद्र को प्रस्ताव। आईएएस अधिकारियों का कैडर रिव्यू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में लिखा है कि राजस्थान देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 20 साल में आईएएस कैडर में कमी हुई है। 2016 का जिक्र करें तो 2016 के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आईएएस का कैडर रिव्यू किया गया, लेकिन राजस्थान में 2016 से आईएएस कैडर रिव्यू का इंतजार अभी भी चल रहा है। प्रदेश भर की बात करें तो अभी 10 आईएएस अधिकारियों का काम देख रहे आरएएस अधिकारी। सरकार ने 313 की जगह आईएएस अधिकारियों का कैडर 373 करने की अब मांग रखी है। महात्मा गांधी अस्पताल में दुर्लभ हार्ट सर्जरी। दरअसल अस्पताल के चिकित्सकों ने रीडू एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट, जी हां रीडू यानी कि एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट, टोटल एओर्टिक आर्क रिप्लेसमेंट सर्जरी कर मरीज को एक नया जीवन दान दिया है। 2 बीमारियों के एक साथ जटिल ऑपरेशन का यह प्रदेश में पहला मामला आया है। अस्पताल के मुख्य कार्डियक सर्जन डॉक्टर एम ए चिश्ती ने इस पूरे मामले में जानकारी दी।
ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा था क्योंकि रोगी की पहले ही ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद दिल छाती की दीवार से चिपक गया था। ऑपरेशन के दौरान हृदय को छाती से अलग करने में अति रक्तस्राव का खतरा था, और वो भी तब जबकि ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे एओर्टा पर एन्यूरिज्म बना हो, और इस तरह की महाधमनी के फटने पर तत्काल मौत हो जाती है, और सबसे बड़ा खतरा यही बना हुआ था। और ऐसे में ऑपरेशनों में मस्तिष्क की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है कि ब्रेन डेड ना हो जाए। इसके लिए हमने शरीर को सेलेक्टिव ब्रेन परफ्यूजन से 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। ये जानकारी मिली है और ये सफल ऑपरेशन प्रदेश के नाम। चलिए सरपंच संघ राजस्थान की बात करते हैं, जिसने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष, संयोजक और संरक्षक को छोड़कर सभी पदाधिकारियों को हटा दिया गया। आंदोलन को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है और जल्द ही जिम्मेदार सरपंचों को नई कमान दी जा सकती है, क्योंकि आंदोलन के दौरान पदाधिकारियों ने संघ की अनुमति के बिना ही कदम उठाया। मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात की गई थी। ऐसे में सरपंचों में नाराजगी भी नजर आई थी, लेकिन अब ये बड़ा फैसला किया गया है। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 2500 से ज्यादा दावेदार। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल राजस्थान में नए नर्सिंग कॉलेज के प्रति जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 6 साल के बाद शुरू हुई प्रक्रिया में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 2500 से ज्यादा आवेदन के तहत गुजर रही है। जयपुर समेत सभी जिलों में कॉलेज के लिए आवेदन मिल रहे हैं और अभी तक नर्सिंग कॉलेज खोलने के 2500 से ज्यादा दावेदार जो है वो सामने आ चुके हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी है। देश प्रदेश वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संदेश में कहा कि भगवान कृष्ण ने कर्म प्रधान विश्व का जो संदेश दिया उसी में जीवन का सार है। जन्माष्टमी के पर्व पर हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है और इसे लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूरे देश प्रदेश को शुभकामनाएं दी हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल कलराज मिश्र की शुभकामनाएं। एक संदेश के जरिए उन्होंने प्रदेशवासियों को ये शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए। जो संदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया है उसका संकल्प लेना चाहिए।